हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, अंकिता की दुनिया पे। तो आज हमने कुछ ब्लॉग्स नहीं डाले हैं। उसका रीजन ये है कि हम आपको बताते हैं, इसी वजह से मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। आप लोग इसको बहुत सीरियस लेना, क्योंकि ये हमारी लाइफ में जो 3 दिन था बिल्कुल भी सही नहीं था, बहुत सही नहीं था। इतना सही नहीं था, मैं आपको बता नहीं सकती, और मैं बताऊँगी भी आपको। ऐसा नहीं बता सकती, बताऊँगी। पहले मैं नहीं बताई, कुछ लोगों को पता था जो मेरे लाइव पे कंटिन्यू आते हैं, उनको पता है। क्योंकि मैं 5-10 मिनट की लाइव आती थी, तो मैं अपनी चीज़ें थोड़ा डिस्कस करती थी। तो अभी क्या था हमारे साथ, ऐसा हुआ हमारे साथ कि 2 दिन पहले शाम को अचानक अन्वी का तबीयत खराब हुआ। उसको बहुत तेज फीवर हो गया था। मतलब रीज़न नहीं पता चला क्यों अचानक उसको फीवर हुआ। फीवर होने के बाद अन्वी बहुत ज़्यादा रो रही थी। पूरी रात हमें परेशान की, पूरी रात। तो फिर हमने मॉर्निंग में इसको लेकर गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में इसको हमने दवा दिलाया। दवा दिला के फिर डॉक्टर ने बोला अगर इसको वापस से फीवर हो रहा है तो आप इसको लेकर आना। तो फिर इसको 3 बजे के आस-पास दोपहर में फिर से इसको फीवर हो गया। और इतना तेज़ फीवर हो गया कि बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। फिर हमने क्या काम किया कि ये हुआ कि चलो अन्वी को दिखा देते हैं पहले। डॉक्टर ने भी बुलाया था, फीवर भी था तो दिखाना बनता था। तो हम लोग लेकर गए अन्वी को। जैसे जस्ट हॉस्पिटल पहुँचने वाले थे, 5 मिनट पहले ही मेरी देवरानी का फ़ोन आया। एक्चुअली मेरे देवर जी भी हमारे साथ ही गए थे। तो मेरी देवरानी का फ़ोन आया कि मतलब फ़ोन आकर वो रोने लगी। बोली कि पापा नहीं रहे। ये सुनते तो हम लोग का पूरा हाथ-पैर सन्न हो गया। पता ही नहीं चला कि क्या बोल रहे हैं वो, इतना ज़्यादा सन्न हो गया। क्या हुआ था कि अभी मेरी देवरानी मुश्किल से 22 साल की है, बहुत छोटी उम्र है। शादी हो गई उसकी, बट उसके पापा भी अभी बहुत कम एज के थे। अचानक उसके पापा का डेथ हो गया। वो दुबई में है मेरी देवरानी, और वो पापा मतलब भाई भी उसके चेन्नई में, वो यहाँ पे है। तो मम्मी है, कौन सँभाले? मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन था इसके दिमाग में। तो फिर हम लोग वापस से अन्वी को दिखाए नहीं, वापस से हम लोग आ गए। जब हम लोग रूम पे आए तो इसको लेकर बहुत परेशान थे, बहुत रोई हुई। तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत टिकट कराया। देवरानी और देवर का बोला, आप ऑफिस से बात कर लो, छुट्टी लो, तुरंत इसको लेकर घर वापस जाओ इंडिया। तो बस देवरानी को तुरंत हमने इंडिया भेजा। उसके बाद फिर क्या हुआ, रात में फिर अनबी को फिर हम दिखा नहीं पाए, क्योंकि उसको छोड़ने में ही हमें बच गया था बहुत टाइम, एयरपोर्ट ड्रॉप करने में। फिर रात में फिर अनबी का अचानक बहुत तबीयत खराब हुआ, इतना फीवर। फिर मैं क्या की, पूरी रात मैंने पानी पट्टी मतलब स्पंजिंग, कोल्ड स्पंजिंग करते करते किसी तरह मैंने रात निकाला। उसके बाद फिर मैं बताने पे भी मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मतलब ऐसा चीज़ अपने साथ, जब बच्चे बीमार होते हैं सोचिए माँ का क्या हालत होता है। और अन्वी बीमार इतना काँप रही थी, इतना ज़्यादा ठंडी लग रहा था इसको, इतना ज़्यादा रो रही थी रात-रात, इतना परेशान कि इसके पापा भी रात में नहीं सोए, जो कि मैं इसको दूसरे रूम में अन्वी को लेकर थी, इसके पापा दूसरे रूम में थे, फिर भी इतना तेज़ रो रही थी, आवाज़ कर रही थी कि ये भी नहीं सो पाए। फिर फिर मॉर्निंग हुई, फिर क्या इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, देखिए इंसिडेंट पे इंसिडेंट हो रहा है। फिर हमारे साथ क्या इंसिडेंट हुआ, फिर जैसे ही मॉर्निंग हुई अन्वी को पापा को मैंने फ्रूट पैक करके दिया। मैं बोली ये ऑफिस जा रहे थे तो इनको मैंने दिया, और ऑफिस चले गई है। फिर मैं मेरे पास ये सुबह 9 बजे से फ़ोन कर रहे हैं अन्वी के पापा। मैं सोची ऑफिस चले गए, काम-धाम में क पहुँच गए तो फिर फ़ोन कर रहे हैं, मैं इतना ध्यान नहीं दी। तो ये ऑफिस से फ़ोन कर रहे थे, मैं नहीं उठा। फिर मेरा 12 बजे आँख खुला, क्योंकि अन्वी को फ़ीवर था, फिर मेरी आँखें नहीं खुल रही थी, मैं इसको ऐसे दबा के मैं फिर सो रही थी, इतना तेज़ नींद लग रहा था। तो मेरा 12 बजे के आस-पास आँख खुला, मैं सोची इतना फ़ोन ही की किए तो ऑफिस में जाते एक आध बार फ़ोन करते, नहीं तो फ़ोन नहीं करते, काम में बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। इतना ये नहीं कि घर पे आए तो इतना फ़ोन करे, ऐसा नहीं है इनके दिमाग में। फिर मैंने इनको कॉल लगाया, तो कॉल उस टाइम नहीं रिसीव हुआ, किसी से बात कर रहे थे। फिर मेरे को मैसेज किए कि मेरी उँगली फ्रैक्चर हो गई। भाई ये सुनते ही मेरी तो दिमाग ही सन्न हो गया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अन्वी के पापा जैसे बोले कि मेरी उँगली फ्रैक्चर हो गई, मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। भाई मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी कि बोल क्या रहे हैं। फिर पता चला किसी तरह की, फिर इन्होंने बोला मैं हॉस्पिटल में, मैं घर आता हूँ, मैं सारी बातें आपको बताता हूँ। मैं बोली ठीक है। तो फिर ये घर पे आए। वेट करते-करते बहुत टाइम हो गया, जब उसके बाद ये फाइनली घर पे आए। घर पे आए, देखे तो मुझे इतना रोना आया, इतना मुझे बुरा लग रहा था कि मैं आप लोग को कितना अपनी बातों में डिस्कस कर रही थी। बताओ, मैं मतलब मेरा दुःख बच्चे को लेकर, फिर पति को लेकर, इतना ज़्यादा दुःख। अपना रात नहीं सोना, अपना तबीयत खराब हो जाता था। इतना कुछ सोने के बाद मैं सोची यार, भगवान दुःख भी अगर दिए तो हमें हमें ऐसा दुःख दिए कि
मतलब एक साथ लाइन से दुःख दिए। ऐसा नहीं कि दुःख एक-एक करके दिए, ऐसा नहीं एक साथ 2-3 दिन के अंदर हमारे साथ इतना बुरा हुआ। रात भर तो मुझे टेंशन था अनवी का, साथ में मेरी देवरानी मेरे दिमाग में नाच रही थी, उसके पापा का सुन के इतना टेंशन हो रहा था। मतलब इतना कुछ मेरे साथ हुआ और आज सुबह ये हो गया। तो मैंने कोई इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी, कोई मन ही नहीं कर रहा था कुछ बनाने का। बट मैं सोची आप लोग को मुझे अपना अपडेट देना पड़ेगा क्योंकि आप लोग जानना चाहते हो मैं कैसी हूँ, कैसी नहीं हूँ। आप लोग इतना प्यार सपोर्ट देते हो तो मैं थोड़ा-सा टाइम निकाल के छोटा-सा बस क्लिप डालती हूँ और इसमें बस आप लोग को मैंने पूरा अपडेट दिया। अभी अनवी का तबीयत सही नहीं हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर है। अभी देखते हैं अनवी को दवा दिलाते हैं, साथ में इसके पापा को भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और यहाँ पे थोड़ा-सा दुबई का रूल चेंज है कि यहाँ पे ऐसे आप कोई चीज़ नहीं करा सकते हो। ऐसे आप जाकर ट्रीटमेंट लोगे पैर का तो तुरंत बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो यहाँ अप्रूवल आता है जैसे कंपनी का, तो अभी इनका अप्रूवल एक्स-रे का अप्रूवल हो गया और भी कोई चेकअप कराना है इनके पैर का, उसका अप्रूवल कल तक शायद आ जाए। तो फिर कल जैसा होगा इनके पैर का, डॉक्टर ने क्या बोला कितना क्रैक वैसे फ्रैक्चर तो थोड़ा-सा इनको है, इसका रिपोर्ट आ चुका है। इनके पैर में थोड़ी फ्रैक्चर है, अभी इनको रेस्ट के लिए बोला गया, ऑफिस से भी इनको छुट्टी मिली है। बाकी देखते हैं हमारे साथ हम क्या-क्या कर सकते हैं, बट मैं पॉज़िटिव रहती हूँ, पॉज़िटिव रहूँगी। आप लोग मुझे बहुत ढेर सारा साहस दो, प्लीज़ मुझे आप लोग जितना हो सके उतना मुझे मुझे मोटिवेट करते हो। बस मुझे आप लोग से यही चाहिए क्योंकि मेरा ऐसा टाइम है इस टाइम मुझे मोटिवेशन ही चाहिए। बस थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखो। बाकी आगे मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती, मेरी कोई हिम्मत नहीं है बोलने की। अगर मुझे थोड़ी-सी टाइम मिली 2-4 मिनट का मैं लाइव आऊँगी ज़रूर, तो मैं आप लोग से डिस्कस करूँगी। बाकी और मैं कुछ नहीं बोल सकती, बस आप लोग दुआ करो जल्दी से हम सब ठीक हो जाएँ, मेरे बच्चे ठीक हो जाएँ, मेरे पति का जल्दी से तबीयत सही हो जाए और बाकी फैमिली मेंबर सब ठीक रहे और मैं आप लोग के लिए भी दुआ कर रही हूँ, कभी किसी पे ऐसे संकट ना आए। आप लोग के ऊपर भी सब सही रहो क्योंकि जो मेरी देवरानी पे आया है, पहाड़ टूटा है भाई उसका तो वो चीज़ तो हम वापस नहीं ला सकते उसके लिए। हम कितना भी समझ सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, बाकी अगर आप उसको उसके पापा वापस नहीं आ सकते। तो प्लीज़ आप लोग अपने माँ-बाप का, अपने परिवार का हमेशा इज़्ज़त करो, रिस्पेक्ट करो। एक चीज़ और अच्छे से मैं कहती हूँ कि जो करना है आप लोग एकदम अच्छे से दिल से जान से करो। ये नहीं कि आप सामने अच्छा बोलो, पीठ पीछे अच्छा बोलो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ़ में हमारे साथ ना कि ये चलता रहता है, कंटिन्यूटी हमारे दिमाग में बैठा रहता है कि आपके लिए, मेरे लिए आप मैं सोचूँगी आप मेरे लिए अच्छा कर रहे हो। कल को मुझे पता चलता है भाई आप मेरे पीठ पीछे ऐसा कर रहे हो, तो फिर मैं सोचती हूँ मेरी अच्छा करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं, तो आप नहीं करो इससे अच्छा। मेरे दुःख में छोड़ दो, हम दुःख-सुख अपना निकाल लेंगे। मुझे वो अच्छाई नहीं चाहिए। जब वो अच्छाई आपका बुरे बुरे मकसद से है, तो मैं वो अच्छाई लेकर करूँगी क्या? आप लोग मुझे बताना इसका इसका जवाब आप लोग देना, मैं आप लोग के ऊपर ये छोड़ रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें अपनी लाइफ़ में ऐसी चलती हैं हम उसको आप मतलब किसी से नहीं बता सकते। बस खुद को फ़ील कर सकते हैं, तो वही चीज़ होता है। अभी फ़िलहाल में सब ठीक है, अनवी के पापा सो रहे हैं, अनवी भी अभी खेल रही थोड़ी-सी इसको आराम हुआ है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं अगर वीडियो नहीं बना पाई तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को अपडेट देती रहूँगी।